जितना समझ नहीं आए, जिसमें जो जरूरत हो, फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। समझ गए नहीं? उससे हमारा समय बच जाएगा। बनाओ भाई, ये न्यूमेरिकल अच्छा है। और देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल जैसे हमने दिया है, जरूरी नहीं है ऐसे ही दिया जाए, और भी फॉर्मेट समझाऊंगा, पहले इसे लिखो। इसको हम कहेंगे कैविटी। वही बात भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेंगे। कैविटी की रेडियस है ए, और जो बड़ी डिस्क दिखाई दे रही है उसको हम कह दे रहे हैं ओरिजिनल। बताइए, ओरिजिनल की रेडियस कितनी हो जाएगी एलेक्स? 2a। और ये हमने ओरिजिन, जो ओरिजिनल था उसका सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इफ ए कैविटी ऑफ रेडियस a इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। आप लिख ले तो ज्यादा फायदे में रहेगी, लिख लो। क्या उस दिन मैंने लिखाया था क्वेश्चन? नो सर। हाँ तो लिख लो, वरना बाद में फिर आगे भी काम आएगा। ये लिखो, लिखिए, इफ ए कैविटी ऑफ रेडियस a if a cavity of radius a, small a, is cut out from a disk of radius 2a as shown in figure. Then find the coordinate of center of mass of the remaining portion. Then find the center of mass of find the coordinate of center of mass of remaining portion. समझ गए? यस सर। इस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ध्यान से समझ लें। समझो भाई, जब भी ये क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो ऑलवेज जो ओरिजिनल था आपके पास, मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो दिया गया था, उसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिया गया है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसी को ओरिजिन मान लो। तो हमने ओरिजिन जो माना है ओ, जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से सही माना है, यस और नो? यस सर। ठीक है भाई। अब इसके कोऑर्डिनेट यानी ओ के 0 0, और बताओ इस कैविटी के a, 0। हाँ है ना? यस सर। मतलब ये हुआ जो ओरिजिनल दिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया।
जो कैविटी है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता लग गया। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब आगे समझे। अब जरूरत है हमें मास की। मास इन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन हमने ओरिजिनल का मास m मान लिया। अब इस कैविटी वाला जो निकाल के बाहर कर दी गई, इसका मास हम स्मॉल m माने तो स्मॉल m इस कैपिटल M के टर्म्स में निकालना हो। उसके लिए लगाएंगे हम भाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपको समझाया गया है। कैपिटल M मास है 2a रेडियस का। तो भाई ध्यान दीजिए, यहाँ तो मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यह निकालोगे आप मास पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। मास याद कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एरियल डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा। तो ये आया मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो कैविटी निकाली गई है उसका एरिया। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू पाई a। तो भाई आपके पास m/4 आ गया। बोलो अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ जो चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो मैंने समझाया जो मुझे समझाना चाहिए, लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं वो ये सोचेंगे कि भाई इतना, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि छोटी कैविटी का रेडियस छोटा है तो उसका एरिया भी छोटा होगा, उसका मास भी छोटा होगा, है ना? और एरिया होता है रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो कैविटी की रेडियस ओरिजिनल की रेडियस के आधी है, और आधी का स्क्वायर 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा, नहीं होगा? यस तो सर। इसलिए उसका मास भी 1/4। तो जैसे मैंने जो समझाया, मैंने तो समझाया भी मैथमेटिक्स पूरी बात, लेकिन होशियार बच्चे इसको ऐसा नहीं करेंगे, सीधा उनके माइंड में यही बात क्लिक करेगी, अरे हाँ भाई इसका मास तो ओरिजिनल मास का 1/4 हो जाए। हाँ या ना? ऐसे भी सोचते हैं तो जल्दी आंसर पर पहुंचते। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको याद कीजिए, बताया गया था m1x1 माइनस m2x2 माइनस क्यों? क्योंकि यहां से कोई चीज माइनस की गई है भाई, ये माइनस ही तो की गई है कैविटी। यस सर। तो m1 m x1 0 m2 m/4 और x2 a और m माइनस m/4। हाँ हर्ष करके बताओ। बाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, वो 0 0 ही आएगा भाई। बाई तो जब बाई 1 बाई 2 दोनों 0 है तो वो तो 0 ही आ जाएगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का a/3 कॉमन। बताओ वाले, सब समझ में आ गया? यस सर। और कोई बच्चा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर आपने वहां पे नीचे जब डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2 किया है तो 3/4 m आ गया, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे भाई साहब, कैसी बातें पूछते हो यश बाबू। ये 4 रुपए खो दोगे, ये भी तो कहेगा मुझे कहाँ छोड़ दिया। तो ये वाला, ठीक है सर। ये वाला 4 यहाँ आ गया।
ठीक है, अरे हो गया नहीं? Yes, sir. ओके मिटा दें? Yes, sir. चलो अब ऐसा ही एक दूसरा और क्वेश्चन। देखो, कैविटी से कैविटी, वो जो डिस्क है उससे डिस्क ही बाहर निकलेगी। तो बड़ी डिस्क की रेडियस कितनी हो गई? 3A. हाँ, ये बाहर निकाल दी गई, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट करके दिखाओ। करो भाई। हो गया? सर 2 मिनट। हाँ करो करो। बनाओ। हाँ आदित्य, हो गया नहीं तुम्हारा? यस सर, होने वाला है, बस 1 मिनट। करो जल्दी।
इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे इस ओ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओ को ही ओरिजिन माना है, हमने बताया था उसी को ओरिजिन मानते हैं। हाँ उदित, इस छोटी डिस्क के कोऑर्डिनेट क्या है? Sir, 3a/2. सर बस 43a/14. कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट नहीं, आंसर आ सकता है। आने को तो आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा लग अजीब ही रहा है। आ सकता है वैसे। सर हो गया। थोड़ा धीरे से बोल गया। हो गया? यस सर। बताओ क्या आया? -3a/16। इनका हमें ज्यादा सही लग रहा है। इतना तो क्लियर है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। यस सर। देखो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3/2a, 0। छोटी डिस्क का मास क्या हो जाएगा? मास बड़ी डिस्क का अपॉन बड़ी डिस्क का एरिया। बोलो क्यों भाई? Yes, sir. 3 पाई का 3a का मल्टीप्लाइड बाई उसका रेडियस कितना छोटी डिस्क का, a/2। अरे छोटी डिस्क का एरिया क्या है? छोटी डिस्क की रेडियस कितनी है? a/2। Yes, sir. यस सर। क्योंकि a तो उसका डायमीटर दिया है। बोलो ये आएगा, है नहीं? Yes, sir. तो m1x1 ये तो 0 ही है। m2 x2 m-m/36। बोलो तो भाई ये तो तुम्हारे में से किसी का सही नहीं आ रहा था। यस सर, थोड़ी सी गलती हो गई। ये आ रहा। हाँ यस, तुम्हारा हो गया। ना सर, आ रहा था मेरे पे। हाँ हुआ तो था सर, पर गलत आ रहा, थोड़ी सी एंड में गलती कर दी। चलिए अब करो जल्दी। अरे सबके समझ में आया है नहीं? आ गया सर। यस सर। हाँ अली, सो गया तुम्हारा?
एलिस यस सर। हो गया? सर करा तो था मैं, मेरा -a/2 आ गया था। अरे a/2 तो खुद ही लगाओ, ये तो किसी भी हाल में तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, वो मैंने रेडियस 3a/2 लिया। 3a/2 तो उसका हाँ सर, कोऑर्डिनेट बनता है ना। लग गया पता। यस सर। गलती पता लग गई वो भी सही है, क्योंकि गलती पता लग गया इसका मतलब काम हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई सर। मिटा दिया जाए? यस सर। चलो एक और करते। अब आई होप इसमें आप गलती ना करें। बताओ भाई। हाँ सारा हुआ है नहीं? सर -3a/30। -a/10 है। वृंदा कितना बोले? हाँ सर सर, -2a/15। -3/30 था ना, तो -a/10 हो जाना, मेरे खाता नहीं था। ये आ रहा है? -a/10, यस सर। यस सर। सर -2/15 आ रहा है। देखते हैं भाई। भाई जो छोटी डिस्क है उसका रेडियस कितना होगा, a/2 या कुछ और? a/2। a/2। a/2 सर। तो मास तो फिर ये आ गया 16। यस सर। यस सर। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 3a/2। 2a। 2a नहीं, 3a/2।
तो हमें तो लग रहा सभी का गलत आ रहा था। क्यों? सर यहाँ पे बोलो। सर -a/10 ही तो आ रहा है आपका भी। यस सर। सही है, सही है। सही आ रहा है। हो गया? Yes, sir. समझ गए नहीं? Yes, sir. हाँ आदित्य, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ कृतिका, आपके समझ में आ गया नहीं? यस सर। हो गया सबका? हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा हटके लेते। फिगर बनाई। उन्होंने फिगर कुछ ऐसे बना के दी, तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, हम इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये ए दे रखा है, बना लिए फिगर? Yes, sir. अब बोला क्या है ये समझ लो। ये लैंग्वेज लिखेंगे जिससे कि आप डिफरेंस अब तक जो किए वो उसमें और जो आप करने जा रहे हैं उसमें कर पाए। लिखो, a cavity of mass m and radius a is removed. A cavity of mass m and radius a, radius नहीं, ए तो diameter a. A cavity of mass m and diameter a is removed from a larger disk as shown in figure. समझ गया लिस? यस सर। पूछ रहा है फिर, find the center of mass, -a/6। find the coordinate of center of mass of the remaining portion. बात समझ में आ गई? सर -a/6। Yes, sir. हैं? आ गई sir. नहीं, किसी का आंसर भी आ गया था। सर -a/6। वेरी गुड, लेकिन गलत है।
पहले ये बताओ वृंदा कि जो अब तक की है, यानी जो आज मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल बोला उसकी लैंग्वेज और जो अभी बोला इसकी लैंग्वेज में कोई आपको अंतर लग रहा है या कोई अंतर? बोलो। वृंदा, सर उसमें ना रेडियस ए था, शायद इसमें मास है। इसमें रेडियस, अरे दोनों लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से। हाँ हिमांशु, पढ़ रहे हैं दोनों लैंग्वेज? यस सर। बताइए पढ़ के उसमें और इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट किया गया है या कुछ है भी या नहीं? हाँ उदित, आप हैं या कहीं गायब हैं? उदित, सर उसका नेट इशू कर रहा हूँ, कह रहा था मेरे को कि वही नोट्स लिख के भेज दियो, तो शायद नेट करके नहीं सुन रहा हूँ। समझे नहीं क्या बोला यार? सर उसका मेरे पे फोन आया था, भाई इसके वहां नेट इशू कर रहा हूँ, गाँव गया हुआ ना, तो कह रहा था नोट्स लिख लियो, तो क्या पता इस वजह से आवाज न जा रही हो उस पे नेट करके। चलो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में कोई देखेगा देख लेगा। जी सर। जो हमने बोला कि अभी जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज और आज जो सबसे पहले लैंग्वेज बोली थी, दोनों में कोई डिफरेंस है? यस सर। बताओ आकाश। सर उसमें पूरी डिस्क का मास m था, इसमें जो डिस्क निकाली उसका मास m है। यस, बिल्कुल सही पहुंचा। वहां ओरिजिनल का मास हमने m दिया था, और जब भी न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कहा जाए तो ओरिजिनल का मास ही m मानोगे। यहाँ पर क्या है, कैविटी का मास दिया है। वृंदा, बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो कैविटी का मास जब m है तो ओरिजिनल का निकालोगे तो तरीका वही है। वो क्या आएगा, m अपॉन किसका एरिया, कैविटी का। कैविटी का एरिया क्या आएगा, इसकी रेडियस तो a/2 है। कैविटी की रेडियस कितनी है, a/2। तो पाई a² अपॉन 4। बोलो। Yes, sir. यस सर। और जो बड़ी डिस्क है ओरिजिनल, उसकी रेडियस कितनी है, A. तो उसका एरिया पाई है, यानी उसका मास 4m आ गया। हाँ या ना? Yes, sir. ये मेजर डिफरेंस। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a/2. कॉमा 0, Yes, sir. और ये तो 0 0 है ही भाई। अब आप फॉर्मूला भाई लगा दो। फॉर्मूला तो भाई ये थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज कर दी। बोलो। हो सकता है आंसर में कोई चेंज नहीं आए, लेकिन जो हम समझाना चाह रहे थे वो ज्यादा जरूरी था।
m2 m और x2 ay। वृंदा तुम्हारा यही बोल रही थी? यस सर। तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो बात तुम पकड़े थे या क्या थे? हैं? नहीं सर, मैंने ना पहले वाला तरीके से किया था, उससे आंसर सेम ही आया। हाँ तो वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद जो था वो था कि दोनों में कैसे डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो आंसर सेम आ गया, क्या पता कुछ और पूछते तो गलती करते नहीं करते। हो गया? यस सर। मिटा दें? यस सर। यस सर। इसमें कुछ नहीं बोला गया है, खाली ये बोल दिया गया है ये निकाल दी गई है बाहर, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। बोलो। सर 0,0। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ही डिस्क का सेंटर ऑफ मास मतलब कैविटी का और ओरिजिनल का एक ही जगह पर है। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। भाई जैसे ये 0,0 मान लो इसका मास m1 है, इसका m2 है, मान लो, क्या लिखोगे? m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। तो x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास है ही 0 0। तो ये 0 माइनस 0 अपॉन नीचे चाहे जो भी रहा 0 ही आएगा नहीं। ऐसे ही y का भी 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0,0। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए अब नो आगे सर। बढ़ते। अब लिखें आप आगे, पैटर्न डालो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए जैसे कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, बॉडी कितनी भी बड़ी हो,
कितनी भी छोटी हो, उसका एक बॉडी के अंदर पॉइंट होगा जहां उसका पूरा सेंटर, पूरा मास कंसंट्रेट मान सकते हो। और जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो उसका पूरा मास एक पॉइंट मास की तरह, जहां वो सेंटर ऑफ मास निकला है वहां पर कंसंट्रेट मान सकते हैं और उसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो समझाया गया वो वही है जो अब तक पढ़ चुके। यस सर। जैसे समझाने के लिए अगर हम कहें कि भाई ये आपके पास कोई भी एक बहुत बड़ी डिस्क है और आप जानते हैं डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। मान लीजिए इसका मास 10 kg है, तो अब ये पॉइंट मास ऐसे दिखा लो और इसका मास भी 10 kg ही है। तो जो हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इस पॉइंट मास की वेलोसिटी क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात तुम लोगों के समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हमें तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो बड़ा होता ही नहीं है, वो तो पॉइंट की तरह होता है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस अब सर। देखो, आप अब तक जो पढ़ चुके हो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन याद करो। m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस, बताओ हम इसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो ये m1 प्लस m2 तो जो हमारे, हमने तो यहाँ 2 मास ले लिए, जरूरी थोड़ा 2 ही, ज्यादा भी हो सकता, लेकिन हम डिस्कशन 2 का ही कर रहे हैं। तो m1 प्लस m2 तो मास हो गया टोटल सिस्टम का, वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो drcm अपॉन dt इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसमें कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं, वो आपको पता ही। तो बताओ ये आ जाएगा भाई, m1 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। बोलो। यस यस सर। सर। अब आप देख रहे हो dr1 अपॉन dt, पहले पार्टिकल यानी जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई, और dr2 अपॉन dt जो दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी तो होती है। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, ये m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन ध्यान दीजिए ये वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी वेक्टर फॉर्मेट में लिखी गई है। लिखो। हो गया भाई? मेरे समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम इसके जैसे कि अभी बताया गया ये वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखा हुआ है।
It is in vector form. लिखो, it contains both direction and magnitude. जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, M1 है 2 kg और M2 है 3 kg और V1 दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और V2 दे रखा है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। तो आप देख रहे हो आई, जब आई जे के कैप के टर्म्स में है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शामिल हो गए ना। यस यही फार्मूला लगा के और बताओ क्या आ रहा है। Sir, I cap plus 5 plus k cap by 5. Yes, sir. देखो और बच्चों का क्या आ रहा है बताइए। Yes, sir. यही आ रहा है। अरे सभी का आंसर आ गया। Yes. यस सर। यस सर। देखो ये M1 ये फॉर्मूला लगाएं 2 और V1 2i कैप प्लस j कैप माइनस k प्लस M2 सॉरी M2 दे रखा है 3 माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k अपॉन M1 प्लस M2 5। तो ऊपर आ गया 4i की प्लस 2j की माइनस 2k की माइनस 3i की प्लस 3j की प्लस 3k कैप अपॉन 4i कैप और ये i कैप 2j कैप प्लस 3j कैप 5k j कैप प्लस का k। यही आ रहा है आंसर। Yes, sir. यस सर। यस सर।
देखो अब हम बात कर रहे हैं कभी कभी न्यूमेरिकल देता है जिसमें जो है वो केवल मैग्नीट्यूड पूछता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। वो कैसे समझे करें, समझो। देखो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो आगे बढ़ने से पहले समझ लो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इससे दिया जाता है। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये M1 B1 एक वेक्टर ही तो है और M2 B2 भी एक वेक्टर ही है, क्या फर्क पड़ रहा है बोलो। तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सबसे पहले जो दो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी में एंगल क्या है इसका पता करो, और उसके बाद सीधा यही फॉर्मूला लगाओ। ये बात समझ में आई या नहीं? आगे यस लिख लो। लिख लिए? यस सर। यस सर। अब देखे ध्यान से। अरे राधिका आई है? यस सर। कौन बोली? राधिका, शीतल? सर राधिका। और शीतल आई है फिर? यस। यस सर। चलो इधर देखो। अब आप इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कई स्पेशल केस कह है आपसे और कह रहा है भाई जैसे ये दो पार्टिकल दे दिए, बताओ इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या लिखोगे? 0 डिग्री। क्यों? सेम डायरेक्शन है सर। सही कह रहे हैं ये। तो जब इसको देखो, जब थीटा 0 तो R हो जाता है A+B। याद करो मैंने कराया था। यस सर। यस सर करा। वैसे ही ये बन जाएगा उस समय M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस सर जब 180 है फिर बीच में बस माइनस आएगा। हाँ उस समय माइनस आ जाएगा। मतलब जो एंगल है उसी के हिसाब से बातें तय हो जाएंगी।
है नहीं है? Yes, sir. वैसे ही लिख लो, जब थीटा 180 है, थीटा 180 कैसे होगा? Opposite direction. ये तो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ भी माइनस है। M1 प्लस M2 में माइनस नहीं आएगा, कभी वहां भी माइनस लगा दो। बात समझ आई नहीं आई? यस सर। ये बात क्लियर हो गई नहीं? Yes, sir. Yes. सर भाई हमें एंगल के हिसाब से हमारे सारे जो है केस चेंज हो जाए। आगे समझो, जैसे याद करो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ ये न्यूमेरिकल आए थे, नहीं आए थे? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. M2 सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसकी वेलोसिटी इधर होगी। बोलो अरे हाँ या नहीं? यस सर। तो अब ये बताओ, इन दोनों की वेलोसिटी में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। भाई एक ये, एक ये। तो जब 90 डिग्री होता है एंगल, तो रिजल्टेंट ये होता है, नहीं होता है? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो उस समय हमारा आंसर ये है। क्या लूं? हाँ भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. आ गई सर। आपने देखो ये न्यूमेरिकल किए थे, यह वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री सर। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं तो यह माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो। यस Yes. सर। यस सर। ऐसे ही पहचान लेंगे हम वहां पे कि हमारे लिए एंगल क्या दिया गया है। कभी कभी वो बोल देगा, कभी कभी नहीं बोलेगा। समझो आप।
बनाओ। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। कर पा रहे हैं? हाँ आकाश, हो गया? कर रहे हैं। हो गया सर। क्या आया? 2√2 प्लस √3/3 v। Yes, sir. औरों का क्या आया भाई? Sir, 2mv √2√3. सबका अलग अलग आ रहा है क्या? देखो, दोनों के लिए m1v1 और m2v2 बराबर ही आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये हो गया ना, 4m² प्लस 4m² प्लस 2m1 m2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। हाँ जी, और नीचे आएगा 3m। बोलो। हैं? यस Yes, सर। sir. 4 और 4 8 8m² प्लस 4√3m²v²। ये कॉमन लोगे तो बाहर m आएगा और वो कट जाए, तो ये आएगा v/3 और 8 प्लस 4√3। यही है? Yes, sir. यस सर। लिख लो भाई।
हाँ हिमांशु, समझ आ गया? Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रकृति हो गया तुम्हारा? Yes, sir. हो गया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. चलिए ठीक है, रखते हैं पर हमें Yes, sir. थैंक यू सर। Okay. अपने टाइम पे इसी आईडी से। Yes, sir. सर ड्रॉपर वाले में भी इसी आईडी से? सब में यही आईडी। ड्रॉपर में मना थोड़ा ही कर Okay. देगा वो। ओके।